एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जाना माना कॉलेज था जिसमें 4 दोस्त पढ़ते थे। राधा, भोलू, सिद्धू और पिंकी। चारों बचपन के दोस्त थे और उन्हें बहुत गहरी दोस्ती थी। दोस्तों, यह हमारा आखिरी सेमेस्टर है। इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा और हम सब अलग अलग हो जाएंगे। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। घर वालों से जिद करके हमने किसी तरह हमारा कॉलेज तो सेम करा लिया, लेकिन अब इसके आगे तो हमें अलग अलग ही जॉब करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, हम सब एक साथ ही जब करेंगे और वह भी एक ही कंपनी में। जब तक हमें से कंपनी में जॉब नहीं मिलती तब तक हम जब लेंगे ही नहीं। अच्छा, तू तो हर सब्जेक्ट में किसी तरह पास हो रहा है, तुझे जॉब ना जाने किस सदी की कंपनी में मिलेगी, और वह भी पता नहीं कब। तेरे साथ अगर हम लोग बैठे रहे तो अगले 3-4 साल बेरोजगार ही रहेंगे। सब लोग भोलू की बात सुनकर हंसने लगते हैं। ये पिंकी कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। पिंकी तभी कॉलेज से बाहर आती है। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है वरुण और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया? क्या फिर से आधी रात को कॉलेज में कुछ कल पेपर चुराए? अरे नहीं नहीं राधा, इस बार तो उन्होंने उसे भी डेयरिंग काम करके दिखा दिया। अरे अपनी कॉलेज के पास मुझे भूतिया स्टेशन है ना, जो कब का बंद हो चुका है और जहां कोई नहीं आता जाता। वे लोग वहां एक रात का एडवेंचर करके आए हैं और वह भी अपने कमरे में सब रिकॉर्ड करके मान गए इनको तो। अरे तुम लोग पागल हो क्या? इसमें क्या डेयरिंग है? अरे ये तो साफ साफ बेवकूफी है, बेवकूफी। अरे डरपोक, तू कितना डरता है? आँख, यह तो अभी भी अपनी मम्मी के साथ सोता है। सब दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, पर राधा कुछ गहरे ख्यालों में चली जाती है। क्या सोच रही हो राधा? देखो, हमारा कॉलेज बस खत्म होने वाला है और हमने अभी तक कुछ यादगार नहीं किया। हम भी ऐसी एडवेंचर पर जाएं, मैं यही चाहती हूँ। अरे दोस्तों, मैं तो सुना है कि पूरे शहर में सबसे डरावनी जगह है पुरानी हवेली, जो कि एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। मैंने भी सुना है कि वहां पर हवेली बनवाकर एक महाराज रहने आए थे और उनके पूरे परिवार को कब्रिस्तान के भूतों ने मिलकर मार दिया। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं नहीं, हम किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। अरे बेवकूफ सोच, अगर हम वहां गए और एक रात गुजर कर आए तो हमारे कॉलेज में कितना नाम हो जाएगा, वरुण के ग्रुप से भी ज्यादा। तो यह तेरा, हम कई वहां जाएंगे और अपने घर पर बता देंगे कि ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं। सबका प्लान बन चुका था, मगर सिद्धू तो बहुत डरा हुआ था और बार बार सबको समझा रहा था कि वह लोग उसे हवेली में न जाएं, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। अगली रात को सब 11 बजे मिले और निकल पड़े हवेली की तरफ। थोड़ी देर में चारों हवेली पहुंच जाते हैं। राधा घड़ी में टाइम देखती है। भूतों के आने का टाइम हो गया है, क्या पता हमें एक आध भूत दिख जाए। अरे कोई है? भूत जी, चुड़ैल जी, कोई तो बाहर आओ, आपके घर में मेहमान आए हैं। राधा चुप हो जाती है जब भी तुरंत पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। तुम अपनी डरावनी हंसी हंसना बंद करो राधा, वरना मैं अभी वापस लौट जाऊंगा। नहीं नहीं, इस बार मैं नहीं हंसी, जरूरी पिंकी होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं थी। तो कौन हंसा? मुझे डर लग रहा है। चुप हो जा और चलो अंदर। चलो हवेली के अंदर एक्सप्लोर करें। देखो, लगता है यहाँ कोई बहुत बड़े राजा महाराजा रहते थे। कितनी आलीशान चीज रखी है यहाँ। और तभी पीछे से कई सारे लोगों के हंसने की आवाज आने लगती है। जरूर कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। जो भी हो, चलो यहाँ से जल्दी निकले। चारों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी हवेली के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। राधा ने देखा कि चारों तरफ भूत आकर खड़े हो गए थे। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हम सब करने वाले हैं? क्या होगा अब? सही कहा इसने, तुम सब मरने वाले हो। कितने दिनों बाद तो यहाँ कोई आया है। आज जाकर हमारी खाली पेट में खाना चाहेगा। कब से आस पड़ोस के कुत्ते बिल्लियां मार मार कर खा रहे थे, आज स्वाद आएगा। पिंकी डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है और एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है
2-4 भूत मिलकर उसे खा जाते हैं। पिंकी नहीं छोड़ो उसे। पिंकी को बचाने के लिए भागती है, लेकिन राघव उसे रोक लेता है। जब भूत पिंकी को खाने में लगे थे, तभी सिद्धू, भोलू और राधा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाता है। तीनों भागकर ऊपर जाकर एक जगह के पीछे छुप जाते हैं। अरे यार, तो हम सच में बहुत बुरा फंस गए। अब क्या होगा हमारे साथ? मैंने मना करा था यहाँ पर। बताओ फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मानी तुमने। अरे हाँ यार, गलती हो गई इस लड़की की वजह से। चल छोड़, अब इन बातों को यहाँ से कैसे बाहर निकलना है, इस बारे में सोचो जल्दी। वहां पर उनके सामने एक भूत आ जाता है। उसे देखकर वह तीनों कहीं और भाग जाते हैं। भागने के बाद वह एक कमरे में चले जाते हैं, जहां पर एक दरवाजा होता है। सिद्धू मना करता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और तुम दोनों भी यहाँ से मत जाओ, लेकिन मैं दोनों सिद्धू की बात नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। वहां से अब जैसे ही वह बाहर जाते हैं, भूत उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें भी मारकर खा जाते हैं। फिर सिद्धू बहुत ज्यादा डर जाता है। डर ही डर में फिर सिद्धू मेन गेट से भागने की कोशिश करता है। वह बहुत रफ्तार में मेन गेट की तरफ भागता है और वहां से निकलकर उस भूतिया हवेली से बाहर आ जाता है। और फिर वह सोच लेता है कि कभी भी वह आगे से ऐसा